जो भी कहो, कैंटीन का खाना मिड डे मील के खाने से 10 गुना ज्यादा बेटर है। मुकेश हलवाई क्या पूरियां बनाता है, एकदम रेस्टोरेंट फील। ऐसे ही खाना इतना टेस्टी नहीं बनता, इसमें मुकेश हलवाई की खून पसीने की मेहनत है। भाई खून पसीने के नहीं, सिर्फ पसीने के। ओ, तभी तो कहूँ खाने में इतना नमक क्यों है। यक, तुम लोग कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो? मम्मी ने कहा है अगर किसी के लिए बुरा नहीं कह सकते हो तो अच्छा भी मत कहो। तुम लोग कितना लकी हो, तुम्हें कितना कुछ सीखने का मौका मिलता है। बात तो ऐसी कर रही है कि तेरी मम्मी नहीं है। क्या यश? क्या हुआ? काश मेरी मम्मी होती। मुझे भी कभी कभी लगता है मैं दूसरों की तरह सीखूं, दूसरों की तरह मुझे प्यार मिले, पर किस्मत में ही ये लिखा है। अरे सॉरी यार, हमने जानबूझ कर नहीं कहा। अरे अरे इट्स ओके। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी का भी जरूरत हो तो मुझे बिंदास कह देना। हे हे वेट वेट, इतना क्लोज आने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। बहना, हमें भी कोई क्लोज आने का शौक नहीं है, हमारे पास भी माँ है। लेकिन भाई, लंच से पहले तो मनोहर सर का क्लास था, लेकिन हमने तो लंच शुरू कर दिया है। अगर मनोहर सर आएंगे तो बहुत डांटेंगे। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, मनोहर सर नहीं आएंगे। तू इतना यकीन के साथ कैसे कह रहा है? अरे कोई बाहर है? ये दरवाजा बाहर से किसने लॉक किया? अरे अब ये सावर किसने ऑन किया? ये पक्का उन दोनों लड़कों का काम है। यस गोलो। क्या बोलूं, सारे लड़कियां मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। यस तू बात मत घुमा, मैंने तुझसे क्या पूछा था? अरे नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तू लंच पे फोकस कर। पर यार जो भी कहो, माता पिता ही हैं जो हमसे सच्चे मन से प्यार करते हैं। उनके अलावा तो जिंदगी सूनी सूनी सी लगती है। तेरा ब्रेकअप कब हुआ? मेरा ब्रेकअप वो तो कल शाम 5 बजे हुआ। मुझे तो पहले ही पता था वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है, मतलब तू उसके लिए सही नहीं है। अरे भाई क्या गलत है उस लड़की में? अब क्या ही बताऊं यार, उसके 15 बॉयफ्रेंड, 14 एक्स और 16 बेस्टी है। हाय साला, ये लड़की का दिल है कि बॉयज हॉस्टल। ज्यादा हंसो मत, तुम लोगों की वजह से ही मेरे साथ ये हुआ है। अब देख सीनू, तुझ में ही कुछ कमी थी, नहीं तो वो तुझे छोड़ के क्यों जाती। पे झूठी मुट्ठी के आरोप मत लगा। तुम लोगों के टिप्स से पहले सब कुछ ठीक था, अब मेरा पैसा मुझे रिफंड चाहिए। क्या गोलू, इसे रूल नहीं पता है? एक बार अगर मेरे हाथ में पैसा आया तो वो कभी रिफंड नहीं होता। पर हुआ क्या था? अरे कल उसका बर्थडे था, मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या गिफ्ट दूं। फिर मुझे कौन से पागल कुत्ते ने काटा कि मैं इन लोगों के पास टिप्स लेने आ गया। फिर इन लोगों ने कहा कि चेन गिफ्ट करो, और चेन गिफ्ट करने के साथ ही साथ उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब देख, तेरे शक्ल में ही गरीबी लिखा हुआ है। तुझे उसे सोने का चेन देना चाहिए था। सोने का नहीं तो सिल्वर ही सही, पर तूने दिया होगा सिटी गोल्ड का। अब ऐसे में कैसे रहेगी वो? सिटी गोल्ड का? पर मैंने तो साइकिल की चेन दी थी। भाई मैं इसे 2 थप्पड़ मार दूं। अब जो हुआ सो हुआ, इसलिए तू उसे भूल जा, यही बेहतर होगा। लेकिन भाई, प्यार तो अंधा होता है ना। लेकिन लड़कियां नहीं। अबे सालो, तुम लोगों ने इस बार क्या किया? क्या हुआ? आओ तुम लोग नोटिस बोर्ड में खुद ही देख लो। 3 महीने का एग्जाम अगले हफ्ते में। यह मनोहर तो बड़ा समकी निकला, इसने तो सच्ची सच्ची में एग्जाम की डेट क्लोज कर दी। अब तो हमारा एल लगने वाला है। ए, क्लास में गाली नहीं तो नाम लिख लूंगी। मॉनिटर दी एलिमेंट्स लेसन। हाँ, वही पढ़ाई लेसन। अरे तुम लोग क्विजलेट क्यों यूज नहीं करते? ये क्विजलेट क्या है? इस ऐप पे तू स्टडी गाइड के मदद से ऑटोमेटिकली फ्लैश कार्ड्स जनरेट कर सकता है। इससे तू इजीली किसी भी फोटो या पीडीएफ को शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड्स में कन्वर्ट भी कर सकता है। अब ये फ्लैश कार्ड क्या है? देख, इसके मदद से तू इजीली शॉर्ट नोट्स बना सकता है और रिवाइज कर सकता है, जिससे इजीली तुझे नोट्स याद हो जाएगा। और फ्लैश कार्ड एक मजेदार गेम की तरह है, जिसमें तुझे क्वेश्चन मिलेगा। अगर उसका आंसर तुझे पता है तो राइट स्वाइप, एंड नहीं पता है तो टैप करके आंसर देख ले, एंड लेफ्ट स्वाइप। इससे तू खुद को टेस्ट कर सकता है। और एक और मेथड है, मैच करते करते रिवाइज भी कर ले और पढ़ाई भी आसान हो जाएगा। ओह, अब पता चला तुम हर बार ज्यादा नंबर कैसे लाती हो, और अब हमें बता रही हो। अरे अब तो पता है ना, जाके यूज कर ले। हाँ रुको, अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करता हूँ। ओफो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन पे दिया है लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर ले। तुम लोगों को किस बात का टेंशन? तुम लोग तो पढ़ते ही नहीं हो। हाँ, बात तो सही है,
पर हमें भी पढ़ना पड़ता है, ठीक एग्जाम के पहले दिन। यही हमारा परंपरा और रीति रिवाज है। और सबसे बुरी बात है कि वो रीति रिवाज नजदीक आ रही है। तुम लोग पढ़ते भी हो? क्यों, हम नहीं पढ़ सकते? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने कभी नहीं देखा कि तुम लोग पढ़ते भी हो। तू नहाती है? ए, नहीं, आज गर्मी बहुत ज्यादा था इसलिए पूछा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब ये कौन भौंक रहा है? अरे भाई, ये टॉपर शांतनु है ना? अब इसे क्या हुआ? चल भाई देख के आते हैं। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या शांतनु, इतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। टेंशन लेने का बात नहीं है, तुम लोगों के वजह से ये हुआ है। सच सच बताओ, तुम लोगों ने क्या किया? अब इतना पैनिक होने का क्या फायदा? चिल कर, ये एग्जाम ही तो है। चिल तुम लोग करो। तुम लोगों के लिए ये सिर्फ एग्जाम है, लेकिन हमारे लिए ये पूरे साल का मेहनत है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जिंदगी में जीना है तो मेरी तरह जी। कभी भी गलती हो तो अपनी गलती मान लो, और जो भी दिल में हो सब कह दो, एकदम नो फिल्टर। एक मिनट, तुमने तो आज तक कभी भी किसी को सॉरी नहीं कहा स्कूल में? मैंने गलती भी तो नहीं किया है। भाई तुझे झूठ नहीं बोलना था। अब इतना मचमच का कोई फायदा नहीं है। अगर तुझे कोई नोट्स चाहिए तो मुझे कह देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स मुझे क्यों लगेंगे? वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो तो तू मुझे कह देना, चिट हो या किताब से, मैं तुझे आंसर बता दूंगा। तुमसे मदद मांगूंगा, इतने बुरे दिन मेरे कब आए? मेरा तो सब पढ़ाई कंप्लीट है। तो मंद बुद्धि इतने टाइम से क्यों रो रहा था? सब खत्म हो गया बोल बोल के दिमाग मेरा खत्म कर दिया। मैं तो सिलेबस की बात कर रहा था। लाइफ कितना बोरिंग है। भाई लाइफ बोरिंग नहीं है, बस हम गरीब हैं। देख भाई, पर्सनल टॉक नहीं। ओए गरीबो, पेमेंट के टाइम अपनी गरीबी मत दिखाओ। चलो जल्दी जल्दी कंट्री दो। अरे कंट्री की चिंता मत कर रही हो, भाई के पास एक मस्त प्लान है, उसने खाने से पहले ही बताया है। चल गोलू, अंकल को बुला, पूछना है कुछ। क्या भाई, पेमेंट? नहीं, बर्तन कहाँ धोते हैं? वैसे एक बात पूछूं, हम ग्रुप स्टडी करने कैंटीन क्यों आए हैं? हम लाइब्रेरी भी तो जा सकते हैं। वाह क्या बात कही है। चल सुनो, इसी बात पे मेरा पेमेंट कर दे। क्या? गोलू यार, तू बड़ा बेशरम है। हर बार तू सीनू से पेमेंट करवाता है। सीनू, तुम हर बार गोलू का पेमेंट करते हो ना? हाँ। तो चलो इस बार मेरा भी कर दो। क्या? दिया, तुझे तो पता है मैं तो गोलू से भी बड़ा बेशरम हूँ। वैसे भी हम सीनू से इसलिए पेमेंट करवाते हैं जिससे सीनू खुद को गरीब ना समझे। वाओ, लगता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात हो रहा है। नहीं, गोलू बस अपना बकवास बातें कह रहा था। दिया, मैंने तो तेरे बारे में कुछ नहीं कहा। तुम लोग हंसा के बातें नहीं घुमा सकते हो। तुम लोगों की वजह से एग्जाम इतना क्लोज हुआ है। आज मौसम कितना सुहाना है ना। तुम लोग फिर से बात घुमा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मुझे जान के खुशी हुई कि तुम लोगों को याद था कि आज हम ग्रुप स्टडी करने वाले हैं। याद? अरे रूही जान, क्यों तूने याद की बात कर दी? क्या हुआ? आज भी उनकी यादें सताती हैं। वो बोल के गए थे कि वो हमें भूल जाएंगे, पर हिचकियां तो हमें भी आती हैं। पानी पिया कर। यश, सीनू कितना प्यार से शायरी कर रहा था, तुमने उसका फ्लो बीच में ही तोड़ दिया। रूही, प्यार की बातें तो तू मत कर। तुम्हें पता है कितने सारे लड़कों ने रूही को प्रपोज किया है, फिर भी तू सबको रिजेक्ट कर देती है। क्या रूही, सच में? पर क्यों? एक्चुअली मुझे कोई और पसंद है, और मेरी फैमिली भी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ूं? नाइस, सिंगलनेस छुपाने का बहुत अच्छा बहाना है। ऐसा है तो यश, तुम क्यों सिंगल हो? क्योंकि इसकी फैमिली स्ट्रिक्ट है। क्या? देख, तेरी फैमिली स्ट्रिक्ट है, दिया की फैमिली स्ट्रिक्ट है, तो मेरी भी फैमिली स्ट्रिक्ट ही होगा। वैसे भी प्यार एक मतलब का सौदा है। एट द एंड तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वैसे यश, तुम किसी को चाहते हो क्या? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तुम रूही? हाँ, मैं किसी को चाहती हूँ, पर तुम किसे चाहते हो? है वो खूबसूरत करके, पूरा दुनिया उस पे दीवाना है। कौन है वो? पैसा। क्या इतने टाइम से तुम पैसों के बारे में बात कर रहे थे? और नहीं तो क्या। पैसा पैसा पैसा। यश, तुम ये बात जान लो, पैसों के अलावा भी ना इस दुनिया में बहुत कुछ है। अब पैसों को साइड में रखो। अब बताओ तुम्हें क्या पसंद है? साइड में रखा हुआ पैसा। हमें कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है, और इधर हमारे टॉपर तो उसके साथ ही गुलछर्रे उड़ा रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। रिया,
माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, अब तो बुरा लगेगा ही। रूही का तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुझे बड़ा बुरा लग रहा है। पर सॉरी रिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या शक्ल देखा है कभी? कुत्ते भी प्यार ना करें। बात तो सही है, पर तू उतने भी बुरे नहीं दिखती। एक बात कहूँ, अगर लूजर का कॉन्टेस्ट होता ना तो तू सेकंड आता। पूछ क्यों तू फर्स्ट नहीं आता? क्यों? क्योंकि तू एक लूजर है। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा? भौक। अगर तेरे और गधे में कंपटीशन हुआ ना तो फिर भी गधा जीत जाएगा। उससे बेहतर तो गधे हैं, वो एट द एंड मेहनत तो करते हैं। तू मेहनत करती है? तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ, बिल्कुल करती हूँ। तो तेरे और गधे में फर्क कहाँ रह गया? और अगर रिया, अगर तेरे और गधे में कंपटीशन रहता ना तो तू जीत जाती। क्यों? क्योंकि गधे के पास भी दिमाग होता है, वो तेरे साथ क्यों कंपटीशन करेगी? तुम लोगों को तो तुम्हें एग्जाम में हरा के दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, ऑरेंज कलर है या फल? इसका मतलब क्या है? गोलू से पूछता हूँ। गोलू यार, 4 का ये बता। भाई यार ये तो मुझे नहीं आता। बी, नहीं सी, डी, ई? नहीं कुछ भी नहीं आता तो आता क्या है? भाई, ऊपर का 3 बता सकता हूँ। जल्दी बता। नाम गोलू, रोल नंबर 85 और स्कूल आंगनबाड़ी हाई स्कूल। पहला 2 ही चाहिए था क्या? ए तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? तुम्हें पता है ना एग्जाम में बात करना मना है। मैम धीरे बोलो। क्यों? एग्जाम में बात करना मना है। इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता। और गोलू, तुम्हारा स्कूल बैग अभी भी बेंच पे क्यों है? मैम एक्चुअली मैं पीजी बोर्ड लाना भूल गया। ठीक है, जाओ गोलू अपना बैग रख के आओ। क्या मैम, आपको लगता है मैं बैग से किताब निकाल कर चीटिंग करूंगा? मुझे लगता नहीं, यकीन है। ले जाओ, वैसे भी कौन सा रोक लोगे? क्या मैम के सामने चीटिंग की बात कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही है? मैम, जब एग्जाम का स्टार्ट 1 से शुरू हो तो चीटिंग करना तो बनता है ना। क्या? कुछ नहीं मैम। कैसा है क्वेश्चन पेपर? क्या? अरे ठीक से बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे? क्या बताओ मैम, मौसी का लड़का आ रहा है, दिन भर उसके साथ ही गेम खेलना पड़ रहा है। नहीं तो इस बार एग्जाम में मैं टॉप करता टॉप। हाँ, दे दो बहाने, उसके अलावा तुम लोगों को आता ही क्या है? सिर्फ एक्सक्यूज एक्सक्यूज और एक्सक्यूज। तुम लोगों को पता है गूगल वेबसाइट के बारे में? नहीं मैम, मैं तो क्रोम यूज करता हूँ। वो भी इनकॉग्नाइट में। हाँ, वो भी चलेगा। ये वेबसाइट एक गराज में बना है। सिर्फ गूगल नहीं, Amazon, फ्लिपकार्ट, जानते हो ये सारे वेबसाइट कहाँ बने हैं? कहाँ मैम? एक गराज में। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा उनके पास क्या है, कितने सारे प्रॉब्लम आएंगे। बस वो लोग मेहनत करते गए और आज देखो उनकी मेहनत रंग लाई। अब बताओ तुम लोगों का क्या एक्सक्यूज है? मैम, हमारे घर में गराज नहीं है। तो ऐसे ही खत्म हुआ आज का हमारा स्कूल का पहला एग्जाम। तो चलिए देखते हैं बच्चों का क्या रिएक्शन है। ओह माय गॉड, ये लड़की रो क्यों रही है? चलिए पूछ के आते हैं। सब खत्म हो गया। तुम रो क्यों रही हो? ये सब तो उस एजुकेशन सिस्टम का है। जो बोलना है बेफिक्र होके बोलो, हम तो इसीलिए ही है, सवाल उठाने के लिए। मैम, उन लोगों ने मुझे एक्स्ट्रा 5 मिनट नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरे 2 नंबर छूट गए। ये बहुत ही बुरा हुआ। हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बदलना चाहिए और बच्चों को एक्स्ट्रा 5 मिनट देना चाहिए, जिससे वो ज्यादा लिख सके। मैडम जी, मैं बोलूंगा माँ। हाँ बच्चे, तुम बताओ तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? कैसा एग्जाम? मैम इतनी सुंदर थी कि मैम को देखते कैसे 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। क्या मतलब तुमने कुछ नहीं लिखा है? नहीं, खाली पन्ना देके आया हूँ। क्यों? बिकॉज साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। तुमने एग्जाम में कुछ नहीं लिखा? नहीं। एग्जाम में कुछ ना लिख के तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है? नंगा होकर थोड़े एग्जाम लिख रहा था। मैडम, ये न्यूज़ क्या मेरे घर में आ रहा होगा? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। मैं अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो कहो। पापा, आपने कहा था इस एग्जाम में बहुत मेहनत करना और एग्जाम में अगर मैं पास हूँ तो आप मुझे 5,000 रुपए देंगे। आज आपके लिए एक खुशखबरी है। अंकल जी पैसे रेडी रखो। आपके वो 5,000 रुपए बच गए। तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है? पूरे न्यूज के सामने ये सब कह रहे हो। नहीं नहीं, मेरे घर वाले चिल है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, सीधा बेल्ट उठाया। पापा, आज मैं गोलू के घर में ही रहूंगा। ये अंकल फुल रियल गैंगस्टर शिट होगा। मैडम जी, मैं कुछ कहूँ? यस ऑफ कोर्स। क्या आप मेरी रानी बनोगी? एक सेकंड वर्ड, तुझे राधा किसने बनाया? वे बेटा, राजा रानी हम बाद में करते हैं, पहले ये बताओ
एग्जाम के बारे में सोचा है? एग्जाम के बाद तुम क्या करोगे? एग्जाम के बाद मैं 75 डे हार्ड चैलेंज लूंगा। तू पहले स्कूल आके 75% अटेंडेंस चैलेंज कंप्लीट कर। बात तो सही है। पर जो भी कहो, एग्जाम कैसा भी गया हो, तुम लोगों की दोस्ती बहुत गहरी है। हाँ वो तो है। लेकिन अगर मैं तुम्हें 2000 दूं, तो क्या तुम अपने दोस्त को थप्पड़ मार सकोगे? 2000 आप नागा कोला के चुस्की खिला दीजिए, मैं अभी इसे मार के भंड कर देता हूँ। गोलू, भाई नागा कोला की चुस्की के लिए कुछ भी। बात तो सही है। बात को थोड़ा सीरियस रखते हैं। गर्ल्स, तुमने सोचा है नेक्स्ट एग्जाम के लिए तुम्हारा क्या क्या प्रिपरेशन है? अभी तक तो हमने 4 बार रिवीजन कर लिया है और 4-5 क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर लिया है, फिर भी मन में डर बैठा हुआ है। अब हम घर में जाकर पहले प्री टेस्ट देंगे, फिर रिवाइज करेंगे, उसके बाद सब कुछ भगवान के हाथों पे है। वाओ, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है। और लड़कों? हमने तो अब तक किताब ही नहीं खरीदा। मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछो। वैसे कल कौन सा एग्जाम है?